वेलकम टू पावर आई क्यू। पावर आई क्यू पे मैं संतोष कुमार आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, कल हमने चक्रवृद्धि के कुछ पार्ट पढ़े थे, यानी पहला पार्ट पढ़ा था, डेमो पार्ट था। तो कैसा लगा वो लेसन? प्लीज़ लाइक करके कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर, ये लेसन अच्छा था या नहीं। और आज भी उसी पे क्या कहते हैं, आज भी बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है इस कॉन्सेप्ट पर, मतलब चक्रवृद्धि के सेकंड कॉन्सेप्ट पर। तो पूरा इस वीडियो को देखिएगा स्टूडेंट, और इसका नोट भी बनाइएगा, क्योंकि नोट बनाए रहेंगे तो आपको फिर बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर प्लीज़ ज़रूर करिएगा। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन। सो स्टूडेंट, देखिए आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन क्या है? यदि प्रिंसिपल 20,000 हो और रेट कितना हो 5%, तो 3 इयर्स का CI और SI का, यानी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या होगा? ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो देखिए, अब इसका प्रिंसिपल यानी 5% निकालिए तो कितना होता है 5%? बताइए, आपको मैंने बताया था या आप कर रहे हैं तो फिर से बता दे रहा हूँ। तो हो जाएगा कितना, 1,000 होगा। आप लोग अब तो 5% निकाल ही लेंगे, तो 1,000 होगा। 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा? 1,000। ठीक, तो टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पे SI, यहाँ पे CI। ठीक है, तो अब देखिए 1 ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? इक्वल होता है, यानी बराबर होता है। तो अगर ये भी 1,000 है पहले वर्ष का, तो सिंपल इंटरेस्ट भी क्या होगा? 1,000 होगा। अब सेकेंड ईयर क्या होता है स्टूडेंट? देखिए, सेकेंड स्टूडेंट तो सिंपल इंटरेस्ट तो बराबर ही रहता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है आप लोग जानते ही हैं, या मैंने कल बताया ही था फर्स्ट लेसन में। तो इस पे तो मूलधन पे तो, यानी प्रिंसिपल पे तो ब्याज 1 साल का लगता ही है, प्लस ये जो ब्याज है इस पे, यानी क्या कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में CI पे ब्याज लगता है। ठीक है, तो फिर इस पे भी 1 ईयर का ब्याज लगेगा, तो क्या हो जाएगा बताइए? तो इस पे जब लगेगा तो इसका 5% क्या होता है? 100 का 5%। अब एक बार और बता दे रहा हूँ, इसके बाद नहीं बताऊँगा। इसका क्या होता है? 1/20 होता है। तो इसका 1/20 करेंगे, क्या हो जाएगा? हाँ, 20×5 = 100। ठीक, तो यहाँ 5 यानी कितना आ गया? 50 आ गया। ठीक, अब ये पूछा है थर्ड ईयर का, यानी तीसरे वर्ष का। तो तीसरे वर्ष का हम निकालेंगे तो CI तो समय सेम ही रहता है। ठीक है, CI क्या रहता है? सेम ही रहते, बट अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? प्रिंसिपल पे तो 1 ईयर का ब्याज लगेगा तो 1,000, बट ये जो जिस पे लगा है उस पे भी 1 ईयर का ब्याज लगेगा। तो इस पे 1 ईयर का ब्याज लगेगा तो कितना हो जाएगा? 5% की रेट से 50। फिर इस पे भी लगेगा तो कितना हो जाएगा? 50। ठीक, फिर इस पे भी 5% की रेट से लगेगा तो कितना हो जाएगा बताइए? हो जाएगा 2.5। कैसे? देखिए, 5 गुणे में 120। ठीक है, तो इसको सॉल्व करिए तो हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पाँच 10, तो 2 दूनी 4, 2 पाँच 10 आ गया ना। तो फ्रेंड, ये हमारा आ गया 3 इयर्स का सिम CI, ये यहाँ पे आएगा, और नहीं सॉरी, SI यहाँ और CI यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो SI कितना आ गया? 1 2 3 3,000 आ गए, और फिर CI क्या आएगा? देखिए 1 2 3 3,000, ये तो आएगा ही। 3,000 यानी 3,000, ये तो आएगा ही, प्लस ये भी काउंट करिए तो 5 5 10 15, कितना आ गया? 15 ये आ गया, 150, प्लस ये 25 यानी 2.5। तो अब पूरा काउंट करिए तो 3,000
3000 और 130, 150, फिर 2.5, ठीक है। तो इसको काउंट करिए, तो सॉरी इसको यहाँ पे ये नहीं रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा और दशमलव के इधर रहता है ना, तो यहाँ पे रहेगा, तो ये आ जाएगा 0.5, ये 2 है तो 2 आएगा, 2 आएगा, ठीक। उसके बाद ये तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये 5 बचा और यहाँ पे 1, ठीक। उसके बाद यहाँ पे 3, तो यानी CI क्या आ जाएगा, 3, 1, 2, 5, 2.5, यही हमारा क्या आ गया, CI आ गया, ठीक है। और डिफरेंस पूछा है तो कितने का डिफरेंस होगा, यही जो है बच्चा, इसमें क्या, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए तो वही आ जाएगा डिफरेंस, ठीक स्टूडेंट। तो अब देखिए इस पे कॉन्सेप्ट क्या है इसका, एक आप ट्रिक ही पूछते हैं ना लोग, स्टूडेंट कहते हैं कि सर ट्रिक बताइए, तो ट्रिक इसका होता है, देखिए पहले वर्ष का तो निकाल लीजिए CI, उसका इसका होता है, सो स्टूडेंट देखिए अगर ट्रिक होता है क्या, देखिए 3, 3, 1, ठीक है। तो 3 में क्या हो जाएगा, इसका होता है 3, 3, 1, और 3 में क्या 100, फिर दूसरे 3 में क्या हो जाएगा 50, और तीसरे में 25, इसके बाद इसको काउंट कर लीजिए तो ये आ जाएगा 3000, ये आ जाएगा 150 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2.5 आ जाएगा, तो इसको फिर काउंट कर दीजिए तो 5, 2, 5, 1, 3, तो ये हमारा क्या आ गया, CI आ गया, कितने वर्षों के लिए, 3 ईयर के लिए। यानी जब 3 वर्षों का कहेगा तो पहले तो मूलधन का ब्याज निकालिएगा, उसके बाद जो ब्याज आएगा उसका भी एक बार निकालिएगा, ठीक। उसके बाद जो आएगा उसका भी एक वर्ष निकालिएगा, उसके बाद क्या करिएगा, पहले को तो ऊपर 3 से गुणा कराइएगा, फिर दूसरे को उसके बाद 3 से गुणा कराइएगा, फिर उसके बाद जो बचता है तीसरे बार में जो इंटरेस्ट आता है उसको 1 से गुणा करा दीजिएगा, उसके बाद गुणा कराने के बाद जो आएगा उसको काउंट कर दीजिएगा, हमारा आ गया सिंपल इंटरेस्ट। तो अगर ये चाहते हैं तो ये ट्रिक भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने के पहले अब थोड़ा इसमें कुछ डिटेल्स जान लेते हैं, ताकि हमें इसी में 2-3 क्वेश्चन का हल या 2-3 क्वेश्चन के मॉडल्स पता चल जाएं, ठीक है। तो देखिए, सो स्टूडेंट इसका देखिए क्या है, अगर हमसे पूछें कि फर्स्ट ईयर का क्या कहते हैं, इंटरेस्ट बताओ, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट क्या होता है, P यानी प्रिंसिपल गुणे में R परसेंटेज, यही हो गया क्या कहते हैं हमारा फर्स्ट ईयर का CI, ठीक। अगर हमसे पूछता है केवल दूसरे वर्ष का बताइए, तो दूसरे वर्ष का, दूसरे यानी सेकंड ईयर का, सेकंड ईयर का कैसे निकालेंगे, पहले का जो ब्याज होगा वो तो होगा ही, ठीक है, प्लस जो ये हुआ इस पे भी 1 ईयर का इंटरेस्ट, यानी क्या कहते हैं 1 ईयर का इंटरेस्ट किस पे, पहले यानी फर्स्ट इंटरेस्ट पे 1 ईयर का फिर ब्याज निकालेंगे, ठीक है। फर्स्ट ईयर का ब्याज निकालेंगे तो हमें दूसरे वर्ष का मिल जाएगा, ठीक है। यही है, यानी कहने का मतलब ये है कि जो इंटरेस्ट आया पहले फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट आया, ठीक, प्लस जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आया उस क्या कहते हैं फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट पर फिर 1 ईयर का ब्याज इंटरेस्ट, ठीक है। यही है कॉन्सेप्ट, यानी कहने का मतलब ये है, अगर सेकंड ईयर का पूछेगा तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट प्लस फिर जो आया है उसका भी 1 ईयर का इंटरेस्ट, ठीक। तो हमारा दूसरे वर्ष का इंटरेस्ट पता चल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब देखते हैं,
अब अगर तीसरे वर्ष का पूछे, मतलब देखिए स्टूडेंट, अगर हमसे पूछे तीसरे वर्ष का इंटरेस्ट बताओ, तो तीसरे से थर्ड ईयर का इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल गुणे में R% या R% पर 2 वर्षों में इंटरेस्ट पर 1 ईयर का इंटरेस्ट। यानी कह सकते हैं कि जो सेकंड ईयर का CI आया प्लस सेकंड ईयर के CI पर 1 ईयर का इंटरेस्ट। ठीक है, यही अगर इसी से हम क्या कहते हैं, थर्ड ईयर का निकाल लेंगे इंटरेस्ट। ठीक है स्टूडेंट, यही है कॉन्सेप्ट। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट मतलब कॉन्सेप्ट की तरफ। सो स्टूडेंट, हमारा देखिए अब ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है देख लीजिए। मतलब ये कह रहा है कि फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, तो फर्स्ट ईयर का CI बराबर होता है, बट अगर हमें सेकंड ईयर का ज्ञात करना है तो पहले तो प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट रहेगा ही, ठीक है, CI में, ठीक, प्लस जो इंटरेस्ट है उस पर भी 1 ईयर का इंटरेस्ट। तो ये आ गया, हमें सेकंड ईयर का इंटरेस्ट पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर थर्ड ईयर में क्या होता है, थर्ड ईयर में ये कॉमन हो गया, ठीक है, ये दोनों, ठीक, बट ये जो है बचा कि ये क्या है, इस पे भी 1 ईयर का इंटरेस्ट, यानी इस पे भी 1 ईयर का इंटरेस्ट फिर से निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए ये है हमारा कॉन्सेप्ट। ठीक है, मतलब एक पहले ईयर्स में तो कोई वही इंटरेस्ट है, यानी प्रिंसिपल पे जितने % का इंटरेस्ट दिया रहेगा वही निकालेंगे, बट दूसरे वर्ष में क्या आ जाएगा कि पहला प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट रहेगा ही, प्लस जो फर्स्ट ईयर पे दिया है इंटरेस्ट उस पर भी 1 ईयर का इंटरेस्ट। ठीक है, ये प्रिंसिपल पे, फिर वो जो दिया उस पर भी 1 ईयर का इंटरेस्ट। उसके बाद जो अब अगर हमें थर्ड ईयर का निकालना हो तो कैसे निकलेगा, पहले तो क्या कहते हैं, पहले प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट रहेगा ही, ठीक, जो दूसरे वर्ष में दिया इंटरेस्ट है उसके बाद क्या कहते हैं, फिर इस पे भी इंटरेस्ट रहेगा, ठीक, इस पे भी इंटरेस्ट रहेगा, उसके बाद जो दिया दूसरे वर्ष में उन दोनों पे भी इंटरेस्ट रहेगा, ठीक, यदि A पे होगा तो B होगा और B पे होगा तो C इंटरेस्ट होगा। ठीक, तो यही कॉन्सेप्ट है। जैसे अगर B पर इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, B बराबर क्या होता है, A पर 1 ईयर का इंटरेस्ट। ठीक, अब अगर C पूछेगा तो B पर 1 ईयर का इंटरेस्ट। ठीक, यही होता है। तो इसी पे बेस्ट हम देखेंगे अपना क्वेश्चंस। तो देखिए इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन का मतलब ये है कि 3 वर्ष का CI दिया है, कितना 600 दिया है, और इंटरेस्ट कितना दिया है, 2 वर्षों का CI कितना दिया है, 450 दिया है। ठीक है, रेट पूछ रहा है, ठीक, तो रेट हमें निकालना है, तो इसको पहले टेबल में लिख लेते हैं। अगर एक बार टेबल ऐसे बनाते जाएंगे तो टेबल याद हो जाएगा, फिर बनाना नहीं पड़ेगा, इसीलिए हम बनवा रहे हैं। ठीक, तो देखिए टेबल बनाते हैं। टेबल क्या है, पहले तो CI, उसके बाद दूसरे में क्या रहेगा, नहीं, पहले में SI और दूसरे में क्या रहेगा, CI। ठीक है, तो इसमें 1 ईयर का इंटरेस्ट क्या होता है, सेकंड, उसके बाद सेकंड ईयर का क्या इंटरेस्ट होता है, सेकंड ईयर का क्या इंटरेस्ट होता है, और फिर थर्ड ईयर का क्या इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए अगर 3 वर्षों का CI कितना 600 दिया है, तो पहले वर्ष होता है 200। ठीक है, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि ये हर वर्ष का SI बराबर रहता है, यानी साधारण ब्याज बराबर रहता है, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, यानी पहले वर्ष 2 और दूसरे वर्ष भी 200, तीसरे वर्ष भी 200। ठीक है, अब देखिए ये तो आ गया। अब इसमें पहले वर्ष का CI और SI क्या होता है, बराबर होता है, तो ये लिख देंगे। उसके बाद इसमें क्या दिया क्वेश्चन में, दूसरे वर्ष का CI इतना दिया। ठीक है, यानी पहले इस पे तो 200 का ब्याज रहेगा, ठीक है, प्लस क्या कहते हैं, ये जो बचा है, कितना बचा है, प्लस B, यही बचा है ना,
उसके बाद फिर क्या कहते हैं, ये दिया है तो इसी को हमें हल करना है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ए का मान क्या आ गया, 200 आ गया, ठीक है। उसके बाद बी क्या होता है, बी बराबर क्या होता है, ए पर 1 ईयर का इंटरेस्ट, ठीक है, ए पर 1 ईयर का इंटरेस्ट। तो बी कितना है, बी कितना बताइए, बी हमारा कैसे है, देखिए अब ये हो जाएगा 400, यहाँ पे देख लीजिए 400 प्लस बी बराबर कितना है, 450, ठीक है। ये कितने हैं, ये भी। सो स्टूडेंट देखिए, अब यहाँ से बी का मान निकालेंगे तो दो बी बराबर क्या हो जाएगा, 450 में 400 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 50, क्या 50 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ लिखिए 50 बराबर ए का मान 200 है, 200 पर 1 ईयर का इंटरेस्ट, ठीक है। तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, रेट बराबर 50, ठीक है, ठीक 200, ठीक है। इस पे आएगा ये, तो फिर आ जाएगा 1 ईयर का इंटरेस्ट। तो फिर अगर हमें रेट निकालना है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, तो 0 से 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 25, ठीक है। तो ये हो गया 25%, यही हमारा क्या आ गया, रेट आ गया, ठीक। ये तो क्वेश्चन समझ में आया। अब आपको लग रहा है यार ये कितना बड़ा है, ठीक है, बट ये बड़ा नहीं है, ये केवल मैं समझाने के लिए पूरा डिटेल समझाया हूँ तो बड़ा हो गया। आप इसको वर्बली कर सकते हैं। वर्बली कैसे करेंगे, ये जानते हैं कि हर साल का सिंपल साधारण ब्याज बराबर होता है। तो अगर 3 साल का 600 है तो 1 साल का क्या होगा, 200 होगा, 1 साल का 200 होगा, ठीक है। ये तो 200 हो गया, तो 200 क्या हुआ, ए का मान हो गया, यहाँ देखिए 200 हुआ तो 200 क्या हुआ, ए का मान हो गया 200, ठीक है। अब उसके बाद फिर दूसरे सेकंड ईयर मतलब दूसरे वर्ष का सीआई दिया है 250, तो अब 2 वर्ष का एसआई क्या होता है, 4 होता है। तो इसमें यही 50 बड़ा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बी बराबर क्या हो जाएगा, वर्बली, ठीक है, बी बराबर हो जाएगा 50, ठीक। तो हमें रेट निकालना है तो फिर सिंपली क्या करना है, 50 बटे में 200 बट गुणे में 100 कर देंगे तो आ जाएगा 25%, ठीक है, 25% आ जाएगा। देखिए कितना सरल में है। बस ये टेबल इसलिए बनवा रहा हूँ कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि आपको ज़्यादा समय ना बिताना पड़े। ऐसे सवाल आप वर्बली कर सकते हैं जैसे मैंने किया है, ठीक। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। बस आपको लगेगा कि बड़ा है, बट बड़ा नहीं है, कॉन्सेप्ट केवल बड़ा है बस। उसके बाद ये आप इस क्वेश्चन को आप वर्बली भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रिक की इसमें ज़रूरत नहीं है, आप जल्दी से कर दीजिएगा। ये तो जानते ही हैं, ठीक। अगर ना समझ में आए वीडियो को फिर से देखिएगा। तो देखिए अगर क्या कहते हैं, अगर वर्बली करना हो तो कैसे होगा, देखिए ये तो समझ में आ ही गया है कि 14 से ये कर दें। उसके बाद अगर वर्बली करना हो तो कैसे करेंगे, तो वर्बली करना हो तो देखिए 2 ईयर्स का आर बराबर क्या होता है, बी बटे में ए गुणे में 100%, ठीक है। तो उसके बाद बी का मान 14 है और 140 हो जाएगा इसका, और उसके बाद गुणे में 100 तो 10% आ गया। अब देखिए क्योंकि सी आई और एस आई बराबर होता है, ओ सॉरी 1 ईयर का, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 140 ए का मान आ जाएगा, और 294 है तो इसमें से 280 में से 294 से 280 घटाएंगे तो 14 आ जाएगा, यानी ये क्या आ गया, जो बढ़ा हुआ है वो बी का मान आ जाएगा, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक। तो इसी अनुसार इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा आ जाएगा समझ में, ठीक। देखिए इस या तो इससे भी कर सकते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट, ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर पता रहेगा ये टेबल तो ये कर लेंगे आसानी से वर्बली। तो कुछ स्टूडेंट बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
तो ये दिया है 4th ईयर का साधारण ब्याज 500 दिया है और 2 वर्षों का सीआई और एसआई का डिफरेंस 225 दिया है। तो हमसे क्या पूछा है, रेट क्या होगा, हमसे यही पूछा है। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है टेबल बनाएं या ना बनाएं वो तो पता है, लेकिन हम टेबल बना के समझा दे रहे हैं। एक बार देखिए टेबल बनाते हैं, सीआई और एसआई, उसके बाद ये देखिए 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4th ईयर। ठीक है, 4th ईयर। तो अब देखिए 1 ईयर का एसआई तो बराबर होता है, चाहे 4th ईयर का पूछा है तो 4th ईयर यानी सबका सिंपल इंटरेस्ट सभी ईयरों का बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या, सिंपल इंटरेस्ट और सीआई पहले ईयर का फर्स्ट ईयर का यानी पहले साल का बराबर होता है। ठीक, बस। और दूसरे वर्ष में क्या होता है, पहले पे प्रिंसिपल लगता है, फिर इस पे भी 1 ईयर का क्या, 1 ईयर का क्या लगता है, ब्याज लगता है दूसरे वर्ष के लिए। ठीक है, जो कि हमें दिया है इसकी, यानी इसकी वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया है, 25 दिया। ठीक है, और देखिए एसआई बराबर 4th ईयर का यानी चौथे वर्ष का, यानी चौथे वर्ष ये है, चौथे वर्ष का एसआई यानी ए बराबर क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि साधारण ब्याज में हर ईयर का इस इंटरेस्ट बराबर होता है। ठीक है, तो इसलिए चौथे वर्ष का 500 आ गया, यानी ए बराबर 500 आ गया। ठीक है, तो हमें रेट ज्ञात करना है, तो बस सिंपली रख दीजिए सूत्र पे। सूत्र रेट बराबर क्या होता है, बी बटे में ए, या ए तो कॉन्सेप्ट है, सूत्र नहीं है, बटे में 100%। ठीक है, तो बी का मान 25 है, बटे में ए का मान 500 है, गुणे में 100%। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से काटिए तो 5 25, तो कितना आ गया, 5% आ गया। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, इसको वर्बली भी कर सकते हैं, ये तो आप समझ भी गए हैं कि हर ईयर का एसआई बराबर होता है। तो 4th ईयर का दिया है 500 और डिफरेंस दिया 25, तो 25 बटे 500 गुणे में 100, तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 25 यानी 5% आ गया। देखिए कितना सारा सवाल था। अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट हमारा देखिए ये देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहले वर्ष का सीआई 280 है, रेट 5% है। ठीक है, तो सेकंड ईयर का सीआई पूछा है पहले क्वेश्चन में, और दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है, दूसरे वर्ष का सीआई और एसआई का डिफरेंस 35 है, और थर्ड ईयर का सीआई और एसआई का डिफरेंस 77 है। ठीक है, तो रेट पूछ रहा है। ठीक, तो अब इससे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए हमें सेकंड ईयर का पूछा है। ठीक है, तो जैसे कि सेकंड ईयर का हमें पता है क्या होता है, फर्स्ट ईयर का तो ऐसा कैसा, उसके बाद प्लस जो ये फर्स्ट ईयर का है उस पर भी 1 ईयर का ब्याज यानी 5% का ब्याज लगेगा। ठीक है, तो यही जो आया वही आंसर हो जाएगा। देखिए तो ये तो 60 ऐसे लिख लीजिए, उसके बाद इस पर 5 ईयर का क्या कहते हैं, ईयर का परसेंटेज, तो परसेंट निकालेंगे तो आएगा लगभग कितना आएगा, देखिए तो आ जाएगा ये, या तो काट लीजिए या तो नहीं तो सॉल्व करिए, तो दशमलव कट गया, तो 5 कन्ने 5 5 आठे 40, 5 आठे 40, 5 छंग 30, 30 4 34, 34 आ गया। 10 है तो उसको ऊपर ले जाएंगे तो एक अंक के बाद दशमलव यानी कितना आ गया, 34 आ गया। तो इसको हम काउंट कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 14, 8 3 11 1 यानी, और ये 7। ठीक, यानी आ गया हमारा 714, यानी यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, सेकंड ईयर का सीआई। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है, ये दिया है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, सेकंड ईयर का सीआई और एसआई का डिफरेंस 35 है, यानी बी, यहाँ से देखिए बी बराबर क्या हो जाएगा, बी बराबर 35 हो जाएगा। कॉन्सेप्ट में पढ़ा है अब तो पता ही हो गया। और सेकेंड ईयर का डिफरेंस दिया है 30, क्या दिया है, 77 दिया है, यानी 2b बराबर क्या आ जाए, 2b प्लस c बराबर क्या आ जाएगा, 77। ठीक है, जो कि हमें b का मान कितना दिया, b का मान 35 दिया, तो यहाँ से करेंगे 35 दूनी 70, तो ये 70 आ जाएगा, प्लस c बराबर
77, ठीक है। तो इसको वहाँ पक्षांतर करेंगे तो सी बराबर आ जाएगा 7। सी बराबर कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा, ठीक है। 7 बराबर क्या हो जाएगा? बी पर 1 ईयर का इंटरेस्ट, यही होता है। तो आर बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा देखिए, तो 7/35 गुणे में 100, ठीक है। इसी पे 1 ईयर का ब्याज, नहीं तो फिर क्या आ गया, 7 5 35, 5 दूना 10, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 20% हमारा आंसर आ जाएगा, यानी रेट आ जाएगा, ठीक। तो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट देखिए, इसी पे बेस्ड हमारा क्या आया था, एसएससी सीजीएल 2070 मेंस में आया था, ठीक है। क्या आया था, यदि सेकंड ईयर का क्या कहते हैं इंटरेस्ट 5600 है, ठीक है। तो थर्ड ईयर का हमें क्या कहते हैं इंटरेस्ट ज्ञात करना है, जो कि क्वेश्चन में रेट दिया है 12%, ठीक है। तो 12% की रेट से हमें ज्ञात करना है, ठीक। तो जैसे कि अब इसको करेंगे, सेकंड ईयर बराबर क्या होता है, क्या कहते हैं दूसरे वर्ष का ऐसा कैसा, और उसके बाद दूसरे वर्ष का, देखिए यहाँ पे क्या होता है ये बता दे रहे हैं। थर्ड ईयर का बराबर क्या होता है, सेकंड ईयर का ऐसा कैसा, और प्लस सेकंड ईयर का इंटरेस्ट प्लस सेकंड ईयर पे क्या कहते हैं सेकंड ईयर पे 1 ईयर का इंटरेस्ट, ठीक है। यही इसी पे बेस्ड है। तो पहले देखिए 5600 प्लस क्या कहते हैं 5600 पे 12%, ठीक है। 5600 पे 12%, ठीक है, 12%, ठीक। तो अब देखिए 5600 पहले लिख लीजिए यहाँ पे, 5600 और प्लस 12%, 10% क्या हो जाएगा इसका, 10% क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए 560 हो जाएगा, ठीक, 560 हो जाएगा। उसके बाद 2% क्या हो जाएगा, 2% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा। तो इसको हम काउंट करेंगे तो देखिए 2 आ गया यहाँ पे, 2 आ गया, उसके बाद 6 1 7 7 आ गया, उसके बाद 7 7 5 11 1 12 12 के 2 हासिल 1 5 1 6 हासिल लेके 6, यानी कितना आ गया हमारा थर्ड ईयर का 6272, यही हमारा क्या आ गया, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट आ गया, ठीक। यही आंसर हो गया, समझ में आ गया फ्रेंड्स। तो अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट अभी तक तो हमने यही 2 ही कॉन्सेप्ट पढ़े थे। कॉन्सेप्ट क्या, 2 कॉन्सेप्ट क्या, एक था कि 10 ईयर पे 10,000 मतलब 10,000 पे 10% के रेट से 2 ईयर का CI, और एक पढ़े थे अभी 10,000 पे 5% की रेट से 3 ईयर्स का CI, यही 2 कॉन्सेप्ट पढ़े थे, ठीक है। अब इससे थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे, बट इसको फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ 2 ईयर्स का CI क्या हो जाएगा, तो देखिए 1 ईयर का क्या हो जाएगा, देखिए तो 10,000 पे 1 ईयर का, यानी 10% बराबर क्या होता है 1/10 होता है। तो 1/10 कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 1, यहाँ से एक 0 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 ईयर के लिए 1000। तो 2 ईयर के लिए पूछा है, तो फिर ये क्या कहते हैं, इस पर फिर 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 2 ईयर के लिए, फिर 1 वर्ष का 10 है तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 0 से 0। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या था 2 1 यही होता। तो पहले में 1000 से गुणा कराइए, उसके बाद दूसरे में 100 से, ठीक। तो बराबर यहाँ पे करिए तो 2000 प्लस 100 कितना हो गया, ये हमारा आ गया 2100, यानी हमारा ये क्या 2 वर्षों का 2 ईयर का CI आ गया। अब ये 3 वर्ष के लिए क्या लगाए थे हमने, तो पहले इसका 5% निकालेंगे, तो क्या होता है 5%, देखिए तो 5% निकालेंगे तो 5 पहले देखें फ्रैक्शन में क्या होता है, फ्रैक्शन में क्या होता है 1/20 होता है। 10,000 का 1/20 निकालेंगे, 1/20 तो कितना आ गया, देखिए
20 पंचा 100, 20 पंचा 100, तो यानी आ गया 500। ठीक है, उसके बाद इस पर भी 1 ईयर का ब्याज लगेगा। ठीक है, कितना हो जाएगा देखिए, ये हो जाएगा, ये 1/20 कर देंगे, 20 कर देंगे ना, तो 20 करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो यह जाएगा, कितना जाएगा, 2 से काटिए तो 25 आ गया दूसरे वर्ष। अब तीसरे वर्ष क्या आएगा देखिए, तीसरे वर्ष हमारा आ जाएगा, देखिए 20 पे 25, यानी 1/20 का डिवाइड करेंगे, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा देखिए, तो ये आ जाएगा 20। स्टूडेंट देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10,000 का 10% की दर से 1 वर्ष 73 डेज का CI क्या होगा। ठीक, तो इसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है इस क्वेश्चन को। तो देखिए, तो 1 ईयर, अब देखिए 1 ईयर का क्या हो जाएगा, 1 ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा, अभी निकाले हैं 10% निकालिए तो क्या हो जाएगा 1000। ठीक, 1000 हो गया। उसके बाद ये 73 डेज का क्या होगा, अब देखिए या तो टेबल बना लीजिए, यहाँ पे SI, यहाँ पे CI, यहाँ पे 1 ईयर के लिए। सो फ्रेंड देखिए क्या आ जाएगा, सो फ्रेंड देखिए 1 ईयर का इंटरेस्ट है, दोनों साल का बराबर होता है। फिर सेकंड ईयर में क्या होता है, इस CI तो SI तो बराबर होता है, बस जो CI में होता है कि प्रिंसिपल का तो निकलेगा 10%, फिर ये जो ब्याज है इस पर भी 1 ईयर का ब्याज निकल जाएगा, तो इसका मान क्या आ जाएगा 1100। ठीक है, 1100 आएगा। तो 1 ईयर का यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में 1 ईयर का तो 1000 हो जाएगा, 1000 हो गया। ठीक है, प्लस 1100 पे क्या कहते हैं 73 डेज का, 73 डेज का, तो 73/365। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ, तो 1000 रहेगा, प्लस काटेंगे, इसको काटेंगे जब, तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। ठीक है, तो 1/5 से इसको मल्टीप्लाइफिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, और फिर 2 2 2 0 आ जाएगा, क्या गया 2 2 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको काउंट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताइए, आ जाएगा हमारा 1022, यानी 1220 हमारा यही आंसर आ जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, सो आज के लेसन में बस इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। तो कल के लेसन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ कल भी देखिएगा। तो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।